नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। बिहार झारखंड बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम बात करेंगे चतरा की, जहां नई दिशा नई पहल कार्यक्रम के तहत जन सुनवाई कार्यक्रम किया गया आयोजित। आप भी देखिए ये पूरी रिपोर्ट। झारखंड सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पूरे राज्य भर में पुलिस के द्वारा नई दिशा एक नई पहल कार्यक्रम के तहत जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी निमित्त बुधवार को चतरा के डीएमएफटी भवन में भी जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड जगुआर के डीआईजी इंद्रजीत मेहता शामिल हुए, जहां जिले के एसपी विकास पांडे, अभियान एसपी ऋतिक श्रीवास्तव और डीएसपी मुख्यालय अमिता लकड़ा की मौजूदगी में जन सुनवाई कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन जमा करने के साथ मौजूद वरीय पुलिस पदाधिकारियों को अवगत कराया। इस दौरान सर्वाधिक मामले जमीन विवाद से संबंधित पाए गए। इस दौरान मौके पर मौजूद डीआईजी ने जिले के पुलिस पदाधिकारियों को सभी मामलों का जल्द से जल्द निपटारे का निर्देश दिया। इस दौरान जगुआर डीआईजी इंद्रजीत मेहता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि झारखंड सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर इस जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छोटे छोटे मामलों को लेकर थाने और पुलिस कार्यालयों का चक्कर काटने वाले आम लोगों की समस्याओं का जड़ से निपटारा करना है। उन्होंने आगे कहा कि जन सुनवाई कार्यक्रम में आए मामलों के समुचित निपटारे को लेकर जिले के एसपी के द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम के आयोजन के एक सप्ताह के भीतर कार्यक्रम से संबंधित समीक्षा बैठक किया जाएगा, जिसमें मामलों के समाधान की स्थिति का जायजा लेने के साथ जटिल मामलों का एफआईआर भी रजिस्टर्ड किया जाएगा। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और डीजीपी झारखंड की पहल पर यह जन शिकायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 24 जिला में किया गया है, उसमें चतरा में भी किया जा रहा है और उसमें पुलिस मुख्यालय के स्तर से हर एक जिला में जो एक वरीय पदाधिकारी को भी भेजा गया है, ताकि यह जताने के लिए कि इस जन शिकायत कार्यक्रम में जो जनता है उनके समस्याओं के साथ, उनकी पीड़ा के साथ पुलिस मुख्यालय भी जुड़ा हुआ है। सबसे अधिक मामला जमीन से संबंधित। हाँ, जिस तरीके का यहाँ पर मामला है तो उसमें एसपी साहब अभी हर एक मामले का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और चूंकि डीजीपी सर के द्वारा इसकी लगातार मॉनिटरिंग मुख्यालय स्तर पर भी की जा रही है, तो एक सप्ताह के अंदर पुनः एसपी साहब इसकी समीक्षा करेंगे। जिन कुछ मामले ऐसे होंगे जो एफआईआर रजिस्टर करने वाले होंगे तो उन पर एफआईआर रजिस्टर कर लिया जाएगा। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको कैमूर, जहां संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी करने के विरोध में राजद कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका और गद्दी छोड़ने और जेल भेजने की मांग की। देखिए। साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी करके विरोध में राजद कार्यकर्ताओं ने भभुआ के एकता चौक पर गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका। इस दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने अमित शाह मुर्दाबाद के जमकर नारेबाजी की है और जूते लाठी से पुतले की पिटाई की। साथ ही गृह मंत्री को गद्दी छोड़ने और जेल भेजने की मांग की। इस दौरान रामगढ़ विधानसभा के राजद प्रत्याशी अजीत सिंह और जिला अध्यक्ष अकलू राम और नेता बिरजू पटेल ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने जिस प्रकार पार्लियामेंट में भारत के महामानव और भारत के महानायक के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है कि क्या बार बार अंबेडकर कहते रहते हो, उससे अच्छा राम नाम लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। इसी अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में आज राजद कार्यालय से अमित शाह के खिलाफ विरोध मार्च निकालकर भभुआ शहर के एकता चौक पर पुतला फूंका गया है, जहां उन्होंने मांग की है कि अमित शाह को गृह मंत्री के पद से हटाया जाए और उन्हें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर ऐसी टिप्पणी करने के खिलाफ जेल भेजा जाए। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आगे देश में बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि आज जो अमित शाह या उनके पार्टी के लोग अच्छे दिन की बात करते हैं तो वो अच्छा दिन बाबा साहेब के लिखित संविधान की वजह से ही आया है। यही वजह है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग मानते हैं। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को कि आप जो है अंबेडकर जी का नाम मत लिखिए, आप लोग जय श्री राम का नाम लीजिए, जबकि पार्लियामेंट में लोग अंबेडकर जी को शपथ लेकर तभी आपको वहाँ लोग प्रवेश करते हैं। और अमित शाह को गद्दी छोड़ देना चाहिए और वैसे आदमी को जो है जेल में भिजवाना जरूरी है। क्या नाम है? बिरजू सिंह पटेल, प्रदेश महासचिव बिहार। अभी कल पार्लियामेंट में गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में जो कहा है, बार बार नाम लेकर
अंबेडकर अंबेडकर, उसको दोहराना मैं नहीं चाहता। और उन्होंने कहा कि इतना बार अगर लोग माने विपक्षी लोग भगवान का नाम लेते तो वो स्वर्ग में चले जाते। तो बताइए, ऐसी सोच है जिस संविधान के बदौलत आज भाजपा चाहे कोई भी पार्टी सत्ता के मुकाम पर है और काबिज है, और वही अंबेडकर जी के बारे में ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं, तो समझ लीजिए कि अंदर ऊपर से कुछ बोलते हैं लेकिन अंदर की बात तो निकल ही जाती है कभी कभी। तो उन्होंने अंदर की बात कह दिया, और अंबेडकर का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। हम लोगों ने आज गृह मंत्री अमित शाह जी का पुतला फूका है, और हम लोग डिमांड करते हैं, हम लोग मांग करते हैं कि वो इस्तीफा दें, नहीं तो हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। यहाँ सड़क से लेकर सदन तक हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदानंद बाबू के निर्देशन में आज ये कार्यक्रम किया गया है। भगवा की एकता चौक पर हम लोगों ने उनका पुतला फूका है, और मुर्दाबाद अमित शाह मुर्दाबाद, ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिलन सिंह, मैं प्रवक्ता हूँ राष्ट्रीय जनता दल कैमूर। अभी पुतला दहन किया गया है, किसका पुतला दहन किया गया और क्या मामला है? ये इस देश के जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं और जो सावरकर के जो चेला है अमित शाह, उन्हीं का पुतला फूका गया है। और इन्होंने बाबा साहब के ऊपर सदन के अंदर अपमानजनक टिप्पणी किया है। किस तरह की टिप्पणी की? उन्होंने बाबा साहब का नाम को गलत तरीके से लिया और कहा कि क्या अंबेडकर अंबेडकर करते रहते हो, इतना बार अगर भगवान का नाम लोगे तो स्वर्ग में पहुंच जाओगे। इस तरह का जो टिप्पणी है गैर जरूरी और अपमानजनक है लोगों के लिए। बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान और बाबा साहब के संघर्ष के बदौलत ये पूरा देश ही स्वर्ग में है आज। जिसकी बात वो करते हैं कि अच्छे दिन इस देश में आए हैं, वो लोग जिस कुर्सी में बैठे वो बाबा साहब का देन है, और इस तरह की बात कर रहे हैं। और धर्म और राजनीति को आपस में मिक्स करके इस तरह का टिप्पणी करना वो भी अपमानजनक है। हमको लगता है धर्म का भी अपमान है और बाबा साहब का भी अपमान है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि अमित शाह तो गद्दी छोड़े ही और उसको जेल में भेजा जाए। अब इतने बड़े महान शख्सियत को सदन के अंदर जिस तरह से बोला, आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी? लाखों करोड़ों लोगों ने बीजेपी को वोट किया, उसके झूठी बातों में आकर करके ऐसे रोज रोज बाबा साहब के सामने जाकर के सिर नवाते हैं, और यही मौका मिलता है तो बाबा साहब के विचारों को मारने के लिए सबसे पहले ये लोग दौड़ते हैं। तो ऐसे में जो लोग बहकावे में आकर के वोट किए होंगे, उन लोगों को कौन सी शिक्षा वहाँ सदन के माध्यम से दिया? तो ऐसे लोग को जेल में डालिए ताकि आने वाला नस्ल ये जाने कि इस देश के महान पुरुषों को जो अपमान करेगा वो बचेगा नहीं। अजीत कुमार रामगढ़ विधानसभा प्रत्याशी अमित शाह। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको निरसा, जहां धनबाद पुलिस के द्वारा जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का निरसा पॉलिटेक्निक कॉलेज में किया गया। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट। झारखंड के डीजीपी के आदेशानुसार निरसा पॉलिटेक्निक कॉलेज में धनबाद पुलिस के द्वारा जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस और पब्लिक के बीच अच्छी रिलेशनशिप के बारे में बताया गया। निरसा के पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी ने कई तरह की जानकारी लोगों के बीच शेयर की, जैसे ESR नंबर 100 की जगह 112 पर डायल करना, 15 मिनट में किसी भी घटना का समस्या या घटना स्थल पर पुलिस पहुंच जाएगी, और FIR की जानकारी या फिर जमीन मामले से जुड़ी समस्याओं की जानकारी दी गई। वहीं मौके पर इस कार्यक्रम में मौजूद धनबाद की वरीय पुलिस पदाधिकारी SP जनार्दन, निरसा के अनुमंडल पदाधिकारी रजत मनी बकाला के साथ साथ सभी निरसा क्षेत्र के सभी थाना और OP के पुलिस प्रभारी मौजूद हैं। आज का कार्यक्रम हमारे सीनियर SP धनबाद सर के निर्देश पर हम लोग किए थे। DG सर का ऑर्डर था इसमें पहले से। तो पिछले बार हम लोग इसी जगह पे किए थे। ये दूसरा एक तरह से जन शिकायत समाधान दिवस आज आयोजित था। उसमें हमारी पूरी अनुमंडल निरसा टीम के जितने भी थाना प्रभारी हैं, OP प्रभारी हैं, सभी मौजूद थे। साथ में उन्होंने भी पुलिस पब्लिक रिलेशनशिप को और अन्य टॉपिक्स पे अपनी जो जानकारी पब्लिक के बीच में रखी। एक तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में भी हम लोग इसको रखे थे। और 11 बजे से अभी तक कुल 25 शिकायतें जनता की तरफ से विभिन्न थाना क्षेत्र और OP क्षेत्र का अभी तक मामला सामने आया है। उस पर हम लोग कार्रवाई जो है यथाशीघ्र करके हम लोग उसमें ये देंगे। ये कार्यक्रम एक तरह से
सभी थाने इसके लिए खुले हैं, लेकिन एक विशेष दिवस है आज के दिन में जो जितनी भी शिकायतें आती है विभिन्न क्षेत्रों से, उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑन स्पॉट अगर हो सके तो मैक्सिमम का दिए, और साथ में इसकी मॉनिटरिंग हमारे इसके नोडल ऑफिसर DIG सर होते हैं, जो उस स्तर पे भी मॉनिटरिंग की जानी है और मुख्यालय भी इसमें रिपोर्ट जाती है। तो इसको निरसा से सी न्यूज़ संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। वहीं निरसा पुलिस ने FCI गोदाम से चावल चोरी करते रंगे हाथों एक चोर को पकड़ा है। क्या है पूरा मामला, देखिए। निरसा थाना अंतर्गत बीती रात निरसा के FCI गोदाम से चावल चोरी करते हुए चंदन नाम के चोर को रात्रि गश्त दल ने रंगे हाथ 7 बोरी चावल के साथ पकड़ा। उसे जेल भेज दिया गया है। यह जानकारी निरसा थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में निरसा पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी SDPO रजित मानी बाखला ने दी। उन्होंने बताया कि बीती रात निरसा थाने की पुलिस रात्रि गश्त में निकली थी। गश्त के दौरान दल इंचार्ज रंजीत उरांव ने देखा कि एक व्यक्ति FCI का शटर तोड़कर गोदाम से चावल निकाल रहा है। पकड़ा गया चोर निरसा थाना क्षेत्र के सिंहपुर बस्ती का चंदन निकला। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वो अकेले ही घटना को अंजाम साइकिल के द्वारा दिया करता था। गिरफ्तार चंदन ने अपना अपराध स्वीकार किया है। प्रेस वार्ता में निरसा थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर मंजीत कुमार सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आज कल रात में करीब 1:30 बजे के, मतलब आज सुबह करीब 1:30 बजे हमारी गश्ती टीम जो निकली हुई थी उसके पदाधिकारी उपलब्ध थे। तो वहाँ FCI का जो गोदाम है उससे अचानक से सूचना मिली कि 7 चोर घुसा हुआ है, और तो उसको दौड़ा के चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। तो एक चंदन भैया नाम का जो व्यक्ति वहाँ पे बताया, अपना पहचान दिया। वो 7 बोरा जो है 50-50 किलो का प्रत्येक बोरा था। FCI का जो सरकारी चावल है उस गोदाम में हड़िया जाम स्थित जो FCI का गोदाम है, वहाँ से शटर का ताला काट के और शटर को उठा के तो बोरी ये कर रहा था। तो रंगे हाथों पकड़ाया है, जिसने अपना अपराध स्वीकार किया है। बताया है कि अकेले ही चंदन भैया नाम का व्यक्ति है जो सिंहपुर हड़िया जाम का ही रहने वाला है। तो वहाँ से 7 बोरा चावल निकाल के चोरी करने के उद्देश्य से हटाया था, जिसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। और एक तरह से अचीवमेंट है जो गश्ती टीम है हमारी। और 7 लोगों का सर इसमें नाम आ रहा है, अभी 1 लोग गिरफ्तारी हुआ, और लोगों का नहीं 7 लोगों का नहीं, 7 बोरा चावल, 7 बोरा चावल में मिला है। इसके अलावा वो चुरा के ले जा रहा था, उसका बताना है फिलहाल में आया है कि अकेले ही वो चोरी करता था, और वो साइकिल से उसको ले जाने का वो बता रहा है कि उसके सहयोगी कोई नहीं थे। सहयोगी कोई नहीं मिला है। निरसा से सी न्यूज़ संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। रुक करेंगे पाकुड़ की ओर, जहां पर 5000 मैट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोर का विधायक निशात आलम ने किया उद्घाटन। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। पाकुड़ प्रखंड के कासिला गांव में 10 करोड़ 34 लाख की राशि से बने 5000 मैट्रिक टन क्षमता वाले शीतगृह का विधायक निशात आलम ने किया उद्घाटन। कोल्ड स्टोर के उद्घाटन के मौके पर शांति सरोजनी मुर्मू, DDC महेश कुमार संथालिया, सहकारिता आपूर्ति कृषि विभाग के अधिकारी और हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे। कोल्ड स्टोर के उद्घाटन के मौके पर विधायक सहित अधिकारियों ने सेविकाओं के बीच नियुक्ति पत्र, किसानों के बीच मछली बीज प्रशस्ति पत्र का वितरण भी कराया। अपने संबोधन में विधायक निशात आलम ने कहा कि हेमंत सरकार किसानों के हितों के प्रति संवेदनशील है। विधायक ने कहा कि कोल्ड स्टोर किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के साथ साथ उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने का काम भी करेगा। मौके पर उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि कोल्ड स्टोर के क्रियाशील होने से उन्नत कृषि के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। हम लोग करते हैं और उसमें लैंप्स के माध्यम से हम लोग धान की अधिप्राप्ति करते हैं। उसी प्रकार से जो सब्जियां हैं, जो खेतीबाड़ी में जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं, जो किसान बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनकी पैदावार अच्छी है, उन सभी लोगों को और बाकी भी सभी हमारे किसान भाई बंधुओं के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। और हम लोग आप सबके माध्यम से भी उनसे आग्रह करेंगे कि जो भी आपकी पैदावार है उसको हम लोग यहाँ पर जरूर लेकर आएँ। इससे जो क्रॉप डैमेज होता है वो भी घटेगा और उसको अधिकतम दिन तक स्टोर भी किया जा सकेगा, जिससे MRP इत्यादि भी जो कभी कभी बढ़ जाता है उसको भी कम करने में हम लोग को बहुत लाभ होगी। ना सिर्फ ये पाकुड़ के लिए अपितु अगल बगल के भी जिलों के नज़दीकी प्रखंड जैसे बरहड़वा के लिए भी एक जीवनदान वरदान के रूप में साबित होगा। धन्यवाद। भैया थोड़ा सा नहीं आ रहा है। पूर्व मंत्री आलमगीर साहब का ये सपना था
आज पूरा हो गया। ठीक है, धन्यवाद। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।